नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर जवाहरनगर पुलिस ने पुरानी कारों की चोरी कर उनके पार्ट्स बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने के बाद अब मलोट के 2 कबाड़ियों को गिरफ्तार किया है। ये कबाड़ी चोरी की गाड़ियों के पार्ट्स खरीदते थे। पुलिस का दावा है कि इस गिरोह ने श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अलावा पंजाब और हरियाणा के कई शहरों से लगभग 150 गाड़ियां चोरी की हैं, जिनके पार्ट्स निकालकर बाजार में बेचे गए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी जितेंद्र और रोशन के कब्जे से चोरी की 2 कारें और कई गाड़ियों के निकाले हुए पार्ट्स बरामद हुए हैं। पिछले हफ्ते जवाहरनगर थाना पुलिस ने इस गिरोह के 4 युवा सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इन चारों ने पिछले 6 महीनों में श्रीगंगानगर शहर से 1 दर्जन से अधिक पुरानी मॉडल की कारें और एक मोटरसाइकिल चोरी की थी। रेलगाड़ी में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर मंगलसूत्र चोरी किए जाने की एक घटना में हनुमानगढ़ जीआरपी पुलिस ने एक और युवती को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ जीआरपी पुलिस के मुताबिक मधु बावरी को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले किसी वारदात में शामिल एक और युवती चांदनी बावरी को गिरफ्तार किया गया था। चांदनी के कब्जे से पुलिस ने 6 ग्राम से भी अधिक वजन सोने का मंगलसूत्र बरामद कर लिया था। जीआरपी के मुताबिक मंगलसूत्र चोरी की ये घटना हनुमानगढ़ सूरतगढ़ के बीच हुई थी। कुलवंत सिंह ने 10 अगस्त को जीआरपी थाना हनुमानगढ़ में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। श्रीगंगानगर के निकटवर्ती गांव कालिया में 4 सितंबर को हुई चोरी की घटना के मास्टरमाइंड को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सदर थाना प्रभारी सीआई सुभाष चंद्र ढील ने सोमवार को बताया कि इस चोरी की साजिश रचने वाला मुख्य आरोपी बाबू सिंह उर्फ गोरा को रविवार देर शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। गोरा के खिलाफ पहले से ही विभिन्न थानों में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीआई सुभाष चंद्र ढील ने बताया कि गोरा इस वारदात का मास्टरमाइंड है। उन्होंने बताया कि गोरा को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे चोरी के शेष माल को बरामद करने के लिए रिमांड पर लिया गया है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया शहर की धान मंडी में 12 सितंबर को एनसीडीईएक्स कारोबारी राजेश नारंग के पार्टनर विकास जैन की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश चोटिल होने के कारण अस्पताल में भर्ती है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में मुख्य शूटर जलंधर उर्फ अमृतपाल, हरदीप उर्फ दीप, मखेंद्र सिंह उर्फ लवली और मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नी शामिल है। हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस हत्याकांड का पूरा खुलासा आज मंगलवार दोपहर 1 बजे बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रेस वार्ता में किया जाएगा। श्रीगंगानगर में सदर थाना अंतर्गत नेहरा नगर के एक मकान के ऊपर वाले कमरे में सोमवार तड़के आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने लगभग आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। दमकल केंद्र के मुताबिक इस मकान में एक अकेली बुजुर्ग महिला थी। उसी को ही सुबह लगभग 3:15 बजे ऊपर वाले कमरे में आग लगने का पता चला। पता चलने पर पड़ोस के लोग ने दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल कर्मियों के मुताबिक ऊपर के कमरे में शायद बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। कमरे में एसी, बेड, गद्दे, फर्नीचर का कुछ सामान और सीलिंग फैन आदि लगभग सब कुछ जल गया। श्रीगंगानगर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने एक विशेष अभियान ऑपरेशन फ्रीज शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने सोमवार को इस अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य नशा तस्करों और कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना तथा उनके अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों को जब्त करना है। डॉक्टर दुहन ने बताया कि ऑपरेशन फ्रीज के तहत जिला पुलिस ने नशा तस्करी में संलिप्त अपराधियों को चिन्हित किया है। इन तस्करों द्वारा मादक पदार्थों के कारोबार से अर्जित संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीज करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी तस्कर ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया है तो जिला प्रशासन के सहयोग से ऐसी संपत्तियों को भी मुक्त कराया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षाओं के लिए प्रतिबद्ध है। पेपर लीक व नकल रोकने हेतु सीसीटीवी, बायोमेट्रिक, फेस रिकॉग्निशन और कड़े नियम लागू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि चयन बोर्ड मौजूदा कार्यकाल में 88 भर्तियों की 110 परीक्षाएं बिना व्यवधान के करा चुका है। हर भर्ती परीक्षा के परिणाम का एआई से विश्लेषण कर गड़बड़ी पकड़कर कार्रवाई की जा रही है। 19 से 21 सितंबर तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 परीक्षा 6 शिफ्ट में होगी, जिसमें प्रदेश भर से 53,749 पदों पर भर्ती होगी। जिले में 32 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में धांधली पर 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।
श्रीगंगानगर जिले के पंचायत समिति सादुल शहर के गांव बहरामपुरा बौदला में आत्मा योजना अंतर्गत एक दिवसीय रबी किसान गोष्ठी आयोजित की गई। परियोजना निदेशक डॉक्टर विनोद सिंह गौतम ने कृषक पुरस्कार हेतु चयन प्रक्रिया और इंटर स्टेट टूर के महत्व पर जानकारी दी। कृषि अधिकारी मोहित कुमार ने मिट्टी स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक, जैविक खाद और कीट प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की। सहायक कृषि अधिकारी इंद्राज मेहड़ा ने बीज, पंप सेट व मशीनरी पर अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई। पशु चिकित्सक डॉक्टर रवीना ने मंगला पशु बीमा योजना व पशु टीकाकरण के लाभ समझाए। समापन पर किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया गया। श्रीगंगानगर में अभियंता दिवस पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की जन कल्याण समन्वय समिति के तत्वाधान में जवाहर नगर स्थित समिति कार्यालय परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 51 यूनिट रक्तदान किया गया। शिविर का उद्घाटन समिति अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता बलराम शर्मा सहित पदाधिकारियों ने किया। कार्यक्रम में अधिशासी अभियंता मोहनलाल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रवीण अंकोदिया, अधीक्षण अभियंता विजय कुमार शर्मा, पीसी मिड्डा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। समिति समय समय पर रक्तदान व सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य करती रहती है। श्रीगंगानगर में वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में लगातार दूसरे सप्ताह प्रभात फेरी निकाली गई। वार्ड नंबर 5 स्थित वाल्मीकि मंदिर से शुरू हुई इस प्रभात फेरी में सत्संगी जन, महिलाएं, पुरुष व युवा शामिल हुए। भजन गायकों ने सृष्टिकर्ता वाल्मीकि की महिमा का गुणगान किया और श्रद्धालुओं ने जयकारों से वातावरण गुंजायमान कर दिया। समापन पर मुक्तिमाला का पाठ और प्रसाद वितरण हुआ। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रकट दिवस तक प्रत्येक रविवार को शहर के वाल्मीकि बस्तियों में प्रभात फेरियां आयोजित होंगी। 21 सितंबर को अगली प्रभात फेरी पुरानी शुगर मिल व कृष्णा टाकीज क्षेत्र में निकाली जाएगी। श्रीगंगानगर में आशाराम मानव उत्थान ट्रस्ट द्वारा आशाराम बापू के 61वें आत्म साक्षात्कार दिवस पर भव्य संकीर्तन यात्रा निकाली गई। यात्रा 3 ML नाथावाली से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गोल बाजार पहुंची, जहां महाआरती हुई। सैकड़ों श्रद्धालु पैदल और वाहनों द्वारा शामिल हुए। भजनों पर नाचते गाते हुए आगे बढ़े। वाहनों को आकर्षक बैनरों से सजाया गया और पूरे मार्ग में ऋषि प्रसाद पत्रिका वितरित की गई। जगह जगह पुष्प वर्षा व जलपान से स्वागत हुआ। तत्पश्चात आश्रम परिसर में सत्संग व लंगर प्रसाद का आयोजन किया गया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने राज्य सरकार पर बजट 2025 की घोषणाओं को लागू न करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन का ऐलान किया है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि कर्मचारियों से जुड़े फैसलों को लागू न करने से स्थायी संविदा, प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोइये व चौकीदारों में गहरा आक्रोश है। महासंघ ने घोषणा की कि 24 सितंबर को प्रदेश भर के कर्मचारी जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर 1 दिवसीय धरना देकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। महासंघ नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि बजट घोषणाओं की पालना तुरंत नहीं हुई तो आंदोलन प्रदेश व्यापी व्यापक रूप ले लेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश भर में शहरी सेवा शिविर आयोजित होंगे। इन शिविरों में आमजन को योजनाओं का लाभ और समस्याओं का समाधान मिलेगा। अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2025-26 तक बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा करने पर ब्याज में 100% छूट दी जाएगी। फ्री होल्ड पट्टे और लीज मुक्ति पर भी बड़ी रियायतें मिलेगी। आवासीय भूखंड पुनर्ग्रहण शुल्क और प्रीमियम दरों में 25 से 75% तक छूट का प्रावधान किया गया है। कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों, अपंजीकृत दस्तावेजों से खरीदे भूखंडों और भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में भी राहत दी जाएगी। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 5 पुलिस लाइन कोठा पक्की में भामाशाह सरदार हरनेक सिंह, श्रीमती गुरमेल कौर और कमलजीत कौर ने 80 सेट फर्नीचर भेंट किए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुआ। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि हरनेक सिंह ने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत और शिक्षा के साथ खेलों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एडीपीसी अरविंद सिंह ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में किया गया दान सर्वोत्तम है और इस योगदान से विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। श्रीगंगानगर के विनोबा बस्ती स्थित श्री दुर्गा मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति सोमवार को हवन और भंडारे के साथ हुई। कथाव्यास पंडित मनोज दुबे, पंडित ऋषि शर्मा और पंडित घनश्याम मिश्रा के सानिध्य में यजमानों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जन कल्याण की भावना से आहुतियां दी। हवन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं को हलवा, छोले और पूरी का प्रसाद वितरित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।